हेलो एवरीवन, जॉब सीकर IQ में आपका स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री का पार्ट 3 डिस्कस करूंगा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। पिछले 2 वीडियो में मैंने हड़प्पा और वैदिक सभ्यता को डिस्कस किया था। इस वीडियो को देखने से पहले वो 2 टॉपिक ज़रूर देखें। यह टॉपिक पैट 2023 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण बौद्ध धर्म का परिचय देखेंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसकी शिक्षाएं कौन कौन सी, इनकी कौन कौन सी संगीतियाँ हुई, बौद्ध धर्म के कौन कौन से संप्रदाय हैं, इसके पतन के कारण और इसके समाज में क्या क्या योगदान रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति के कारणों पर चर्चा करते हैं। उत्पत्ति के कारण जटिल वैदिक कर्मकांड अंधविश्वास के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। उपनिषद की शिक्षा अत्यधिक दार्शनिक थी जिन्हें समझ पाना सबके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उपनिषद की शिक्षाएं संस्कृत में थी जो आम लोगों के लिए समझ पाना आसान नहीं थी। भारत में जटिल वर्ण व्यवस्था के कारण समाज में तनाव ही बना रहता था। व्यापार एवं समृद्धि के कारण वैश्यों द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत करने की आकांक्षा के कारण भी इसकी उत्पत्ति हुई। वैश्य चाहते थे कि हमेशा शांति बनी रहे, इसके लिए वो बौद्ध धर्म की ओर झुक गए। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के कारण समाज में तनाव ही बना रहता था। गाय की बलि प्रथा जो नवीन कृषि अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं थी, इसके कारण भी बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। हम डिस्कस करेंगे इसके परिचय के बारे में। इसकी स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने 563 ईस्वी BCE में की थी। यह व्यवहारिक एवं मध्यम मार्ग पर आधारित धर्म है। इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने पर ज़्यादा जोर दिया है। इनके उपनाम कौन कौन से हैं? अन्य नाम हैं इनके सिद्धार्थ, शाक्यमुनि, तथागत। सिद्धार्थ, शाक्यमुनि और तथागत। व्यक्तिगत परिचय में शाक वंश से संबंधित हैं। इनके पिता शुद्धोदन हैं, इनकी माता माया देवी हैं। जन्म स्थान इनका शाक्य गणराज की राजधानी लुम्बिनी में हुआ था। इनके शिक्षक कौन कौन से हैं? आलार कलाम और उदराकारामपुर रामपुत्र, ये इनके गुरु हैं। ज्ञान प्राप्ति ने निरंजना नदी के तट पर हुई है, बोधगया नामक स्थान पर 33 वर्ष की आयु में, और पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। प्रथम उपदेश इन्होंने धर्मचक्र परिवर्तन में 5 शिष्यों को सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में 5 शिष्यों को, जिनमें प्रथम शिष्य के रूप में महाकश्यप भी शामिल थे। जो महाकश्यप थे वो प्रथम शिष्य के रूप में शामिल थे। 5 शिष्यों को दिया था सारनाथ में पहला ज्ञान। महापरिनिर्वाण इनका कुशीनगर में हुआ। 80 वर्ष की आयु में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इनके त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। इनके त्रिपिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय, सुत्त और अभिधम्म पिटक। साहित्यिक स्रोत इनके कौन कौन से हैं? कहाँ से पता चला कि बौद्ध धर्म कहाँ से आया है? सीलोन के साहित्य महावंश का महानामा व दीपवंश व बतानगामिनी की अटकथा। सीलोन के साहित्य हैं ये कौन कौन से हैं? महावंश का महानामा व दीपवंश और बतागामिनी की अट्टकथा। यहाँ से इसके बौद्ध धर्म के पता चला है। तिब्बती ग्रंथ दिव्यावदान कालचक्र से भी बौद्ध धर्म का पता चला है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन कौन से जो बता दिया मैंने। जातक कथाएँ ये बुद्ध से संबंधित हैं। ये बुद्ध की जन्म से संबंधित कहानियाँ हैं इसमें, जातक कथाएँ में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बौद्ध धर्म की क्या क्या विशेषताएँ रही हैं। बौद्ध धर्म की सबसे पहली विशेषता है बौद्ध धर्म के द्वारा अनात्मवाद को माना जाता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार इसका अर्थ यह है कि संसार में ना कोई आत्मा है, ना ही कोई अन्य आत्मा की तरह कोई वस्तु है। दूसरे इन्होंने कहा है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है अनात्मा। ये आत्मा को नहीं मानते। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग में विश्वास रखता था, न ज़्यादा चरम अवस्था न ज़्यादा निम्न अवस्था। ये मध्यम मार्ग में चलने वाला धर्म है। पशुओं और अहिंसा की रक्षा पर बौद्ध धर्म ने जोर दिया। पशुओं और अहिंसा की रक्षा पर किसने? बौद्ध धर्म ने जोर दिया। महात्मा बुद्ध के अनुसार मानव स्वयं अपने भाग के निवारण करने वाला होता है, इसलिए बौद्ध धर्म वेदों और ईश्वर की प्रामाणिकता को विश्वास नहीं है। बौद्ध धर्म वेदों और ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म की सारी शिक्षाएं का सारांश चार आर्य सत्य में मिलता है। 4 आर्य सत्य में मिलता है। किसकी? बौद्ध धर्म की शिक्षा का सारांश। जाति और बढ़वस्था की निंदा की, भेदभाव की निंदा इन्होंने की। जाति और बढ़वस्था की निंदा की, भेदभाव की निंदा की। वेदों की सत्ता को चुनौती इन्होंने दी। इन्होंने कहा तार्किकता को अधिक महत्व दिया। उदार एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया इन्होंने। महिलाओं और पुरुषों का समान दर्जा दिया इन्होंने।
भगवान और आत्मा को मान्यता नहीं दी। भगवान और आत्मा को नहीं मानते हैं ये लोग। नेक्स्ट देखते हैं इनकी कौन कौन सी शिक्षाएं हैं। शिक्षाएं कौन कौन सी हैं। पंचशील सिद्धांत, सबसे पहले देखते हैं इनके पंचशील सिद्धांत कौन से होते हैं। अहिंसा, चोरी ना करना, व्यभिचार से दूर रहना, झूठ ना बोलना और मद्यपान से दूर रहना। कौन कौन से सिद्धांत हैं। अहिंसा, चोरी ना करना, व्यभिचार से दूर रहना, झूठ ना बोलना, मद्यपान से दूर रहना। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। संसार दुखों से भरा है, दुख का कारण इच्छाएं हैं। सबसे पहले आर्य सत्य कौन सा है इनका, संसार दुखों से भरा है। और दूसरा कौन सा, दुख का कारण इच्छाएं हैं। तीसरा आर्य सत्य कौन सा है, इच्छाओं का अंत संभव है। चौथा इनका कि अष्टांग मार्ग के अनुसार ही इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जाती है। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए हैं जिसकी सहायता से आप दुखों से दूर हो सकते हैं। कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, मतलब सही दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, अच्छा संकल्प होना चाहिए। सम्यक अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब बोलना, बोलचाल अच्छा होना चाहिए। सम्यक कर्म, कर्म अच्छा होना चाहिए। सम्यक आजीविका, जो भी आप कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो अच्छा होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, आपका जो एक्सरसाइज है वो भी अच्छी होनी चाहिए। सम्यक स्मृति, आपकी जो स्मृति है वो भी अच्छी होनी चाहिए। और सम्यक समाधि। अब हम देखते हैं इनके पिटक कौन कौन से थे। एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक। एक कौन कौन से, विनय, सुत्त और अभिधम। विनय पिटक में क्या क्या लिखा है, ये भिक्षुओं के नियम और अनुशासन से संबंधित है। क्या क्या नियम है, क्या क्या नियमों का पालन करना होगा, क्या क्या अनुशासन है, ये भिक्षुओं के लिए है। ये बौद्ध धर्म में थे। सुत्त पिटक, इस धर्म के सिद्धांत शिक्षा धर्म का है। इस धर्म में सिद्धांत की चर्चा की गई किसमें, सुत्त पिटक में। उल्लेख किया गया है 5 में। अभिधम्म पिटक बुद्ध से के उपदेश हैं किसमें, अभिधम्म पिटक में। बुद्ध के उपदेश हैं, सिद्धांत है, मठों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ये सब किसमें की गई है, अभिधम्म पिटक में। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। सबसे पहले भाग है दीर्घ सुत्त पिटक। इसके बाद मध्यम, इसके बाद संयुक्त, एक इसके बाद है अंगुत्तर, इसके बाद है खुद्दक। ये सुत्त पिटक के 5 पार्ट हैं, दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। अब हम देखते हैं बोधिसत्व और उनकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं। बोधिसत्व और उनकी मान्यताएं, सबसे पहले देखते हैं मैत्रेय और अजीता। ये भविष्य के बुद्ध हैं। कौन, मैत्रेय और अजीता। समंतभद्र, ये सार्वभौमिक बोधि हैं, बोधिसत्व हैं। कौन कौन, समंतभद्र। वज्रपाणी, ये मंजूश्री अवलोकितेश्वर हैं। ये वज्रपाणी को मंजूश्री अवलोकितेश्वर भी कहते हैं। अमिताभ, ये क्या है, ये स्वर्ग के बुद्धा है। मंजूश्री, ये प्रज्ञा है, प्रज्ञा मतलब ज्ञान। अवलोकितेश्वर, ये करुणा और समझ उद्धार के बोधि हैं। क्षितिगर्भ, ये बच्चों के अभिभावक हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई हैं, कौन कौन सी संगीतियाँ हुई हैं। संगीत, स्थान और अध्यक्ष और राजा और उनके परिणाम, क्या क्या इनके परिणाम रहे। प्रथम संगीति राजगृह में हुई थी। सबसे पहले कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। इनके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। इनके राजा, किस राजा के संरक्षण में हुई थी, ये अजातशत्रु। और यहाँ पे क्या रहा परिणाम इसका, महापरिनिर्माण के बाद ही हुई थी। पहली संगीति कब हुई थी, महापरिनिर्माण के बाद। बौद्ध गौतम बुद्ध का महापरिनिर्माण हुआ था, इसके बाद ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति में क्या था, प्रथम बौद्ध संगीति में बौद्ध के उपदेशों को पिटकों में संकलित करना। बौद्ध के जो उपदेश थे उन्हें पिटकों में संकलित करे, ये काम उपालि द्वारा किया गया था। विनय पिटक और शुद्ध पिटक का संग्रह प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। विनय पिटक और शुद्ध पिटक का संग्रह कब हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति में। इसको याद रखना है। और इन किसने किया था, उपालि द्वारा किया गया था। कौन था, उपालि द्वारा किया गया था प्रथम बौद्ध संगीत। अब देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। सभाकामी के अध्यक्ष थे इसके, कौन, सभाकामी। और ये कालाशोक राजा थे, शासक उस टाइम के, उनके संरक्षण में ये हुई थी। और यहाँ पे क्या हुआ था, इसका क्या परिणाम निकला था, स्थावर और महासंज्ञक में विभाजन हो गया था। किसका, बौद्ध धर्म का, स्थावर और महासंज्ञक में। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तिस्य थे। और इनके राजा, किस राजा में हुई थी, अशोक महान थे, इसके संरक्षण में हुई थी। अब यहाँ पे पहले तो क्या हुआ था, पहले प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि विनय पिटक और शुद्ध पिटक का संग्रह किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक जो रह गया था, तीसरा पिटक, उसका संकलन किया गया किसमें, तृतीय बौद्ध संगीति में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी और वसुमित्र थे।
इसके अध्यक्ष राजा कौन, शासक कौन था, ये कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। यहाँ पर बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। यहाँ पे हीनयान और महायान में विभाजन कब हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था हीनयान और महायान का विभाजन। अब देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 BC में। द्वितीय कब हुई थी? 383 BC में। तृतीय कब हुई थी? 250 BC में। और चतुर्थ 98 AD में, मतलब ईसा पूर्व के पहले 3 हुई थी और ईसवी के बाद हुई थी चौथी वाली जो 98 AD में हुई थी। यहीं पे हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। अब देखते हैं इनको याद कैसे करते हैं। स्थान को याद करने की ट्रिक है राज का बैसपा कुंड, राज का बैसपा कुंड, कुंडलवन राज का बैसपा कुंड। राज से हो गया राजगृह, बैसपा मतलब जो स्कूटर आता था, और ये बैसपा ये हो गया पाटलिपुत्र, ये कश्मीर को याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन से थे? महाकश्यप, सभाकामी और तिस। ये महाकश्यप से MS और ये हो गया तिस से T, और बसु मतलब इसे यहाँ से देखेंगे बस, तो MST, बसों में MST चलती थी। MST से M से हो गया महाकश्यप, S से हो गया सभाकामी और T से हो गया तिस, और बस से हो गया वसुमित्र। राजा को कैसे याद करेंगे? अका अक, आ से हो गया अजातशत्रु, का से हो गया कालाशोक, फिर आ से हो गया अशोक, फिर का से हो गया कनिष्क। नेक्स्ट देखते हैं हम बौद्ध धर्म के कौन कौन से संप्रदाय हैं। क्वेश्चन आता है, यहाँ से आते ही रहते हैं। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। सबसे पहले हीनयान के कौन कौन से बौद्ध धर्म के? सबसे पहले थेरवाद, सर्वास्तिवाद, स्वतांत्रिक, ये हीनयान के पार्ट हैं। इसके बाद महायान में कौन कौन से उपसंप्रदाय निकले? जिन, वज्रयान, जिन्हें देवी तारा, ये मतलब फीमेल है, फीमेल संबंधित है ये वज्रयान, देवी तारा। इसके बाद बोधिसत्व, ये किसके हैं? महायान के। हीनयान के उन्हें थेरवाद, सर्वास्तिवाद और स्वतांत्रिक। और ये महायान के कौन कौन से उपसंप्रदाय हैं? जिन और वज्रयान। भगवान बुद्ध के प्रमुख गुरु कौन कौन से थे? ये क्वेश्चन आता है। भगवान बुद्ध के गुरु विश्वामित्र, गुरु अलारा कलम, इसके बाद उद्दाका रामापुत्र, कहीं कहीं पुत्र भी लिखा है, पुत्र भी लिखा है। गुरु विश्वामित्र, अलारा कलम, उद्दाका रामपुत्र। हम देखते हैं इनके जीवन की कौन कौन सी घटनाएं हैं इनसे संबंधित। अपक्रांति या गर्भदान या वंश, इसे इन्होंने सफ़ेद हाथी से इसे डिनोट किया। अपक्रांति, गर्भदान और वंश, इनका प्रतीक क्या था? सफ़ेद हाथी। जन्म का प्रतीक क्या था? कमल और बैल था। महाविनिष्क्रमण और गृह त्याग क्या था? घोड़ा था। निर्वाण का और ज्ञान प्राप्ति का क्या था? बोधि वृक्ष था। धर्म चक्र परिवर्तन, ये चक्र था इसका। धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक क्या था? चक्र। महापरिनिर्वाण यानी डेथ, इनकी मृत्यु से संबंधित क्या प्रतीक था? स्तूप था जो बनाए गए हैं। ज्ञान प्राप्ति का बोध गया था। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में ऋषि पत्तन जगह पर दिया था इनका प्रथम उपदेश। इनकी मृत्यु कब हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। हम देखते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या क्या कारण रहे बौद्ध धर्म का जिसके कारण इसका पतन हुआ। सिद्धांत और अनुशासन का पतन, सिद्धांत और अनुशासन का पतन होने के कारण इनका पतन हो गया। संस्कृत भाषा को अपनाना, बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा का आना ही बौद्ध धर्म का पतन कारण बना। हूणों का आक्रमण, जिन्होंने मंदिर और बौद्ध धर्म को, बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला, मंदिर उनके स्तूपों को तोड़ डाला। तुर्की का आक्रमण, शहरों तक, ये सिर्फ शहरों तक ही सीमित था और गांव तक इसका विस्तार नहीं हो पाया, जिससे कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। इस्लाम का आगमन के कारण ही इसके पतन का कारण बना। ब्राह्मणों का उत्थान हो गया था, बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया था हीनयान महायान में। राजपूत शासकों ने अहिंसा की नीति का पालन नहीं किया, तो जो राजपूत शासक थे उन्होंने अहिंसा की नीति का पालन नहीं किया। शाही संरक्षण में कमी आना, पहले के राजा महाराजा थे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रखा था, जबकि जो आने वाले राजा थे, शासक थे, उन्होंने कोई बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया था, जिसके कारण इनका पतन हो गया। अब देखते हैं इनका योगदान भारत में
समाज में इनका क्या योगदान रहा। कर्मकांड, पशु बलि का विरोध किया। इन्होंने कर्मकांड और पशु बलि का विरोध किया। कर्मकांड और पशु बलि का विरोध किया। नैतिक जीवन पर जोर ज़्यादा देते थे। चैत्य विहारों के साथ सांची, भरहूत और गया में स्तूपों का निर्माण किया गया। चैत्य विहारों का निर्माण इन्हीं के उसमें हुआ। तक्षशिला में नालंदा और विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इनके मतलब इनका योगदान रहा। तक्षशिला और नालंदा में शिक्षा के योगदान को बढ़ावा दिया किसने? तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय ने। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से पाली और अन्य स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। छोटी छोटी भाषाएं थीं, उनका विकास हुआ। भारतीय संस्कृति का एशिया के अन्य भागों में प्रसार हुआ। जो भारतीय संस्कृति कल्चर था उसका एशिया नहीं अन्य भागों में भी इसका विस्तार ज़्यादा हुआ। आशा करता हूँ यह टॉपिक आपकी पैट की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।